इसमें पढ़ते हैं हम विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ये सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। पहला विद्युत विभव था और सेकंड है आपका विद्युत धारिता। आपने विभव को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ परिभाषा की शुरुआत इसकी उसी कारक से होगी। विभव को प्रभावित करने वाले कारक में एक कारक पढ़ा था आपने, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा कैसे प्रभावित करती है, यानी किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि V हो, तब Q अनुक्रमानुपात से क्या हो जाएगा, V, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V के। इसमें से या Q इक्वल टू हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपात हटेगा तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV, इक्वल टू CV। जहां C एक नियतांक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, तब C बराबर क्या हो जाएगा, ये V इसके अपान में आ जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपान V, C बराबर Q अपान V। तो परिभाषा क्या बन गई, अतः देख लीजिए विद्युत धारिता जो होगी वो आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर हो गया। तो धारिता की परिभाषा पर लिखेंगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अब यदि V बराबर 1, तब C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ V की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट करने पर क्या मिलेगा हमको, C इक्वल टू Q। अब यहां भी एक परिभाषा बन गई विद्युत धारिता की। एक परिभाषा तो आप यहां लिख लिए, एक यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के, ये आवेश कहलाया, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंशिक मान के बराबर होती है जो किसी चालक को देने पर, हम ये आवेश दे रहे हैं, जो किसी चालक को देने पर उसके विभव में इकाई वृद्धि कर देता है या एकांक वृद्धि कर देता है। तो परिभाषा इस तरह लिखेंगे, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंशिक मान के बराबर होती है जो चालक को देने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि कर देता है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन मात्रक में। मात्रक में लिखिएगा, एफआई पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक फैरड और सीजीएफ पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक स्थैत फैरड होता है। ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे, एफआई पद्धति में सूत्र C बराबर Q अपान V से, अपने पास सूत्र क्या है, C बराबर Q अपान V से, इसमें हम एफआई की लिख रहे हैं तो 1 फैरड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम और बटे 1 वोल्ट। अब यहां फैरड की आपकी परिभाषा बन गई होगी, आप समझ गए होंगे कि यदि किसी चालक को, ये दिया गया आवेश है और ये विभव वृद्धि है, तो परिभाषा लिख जाएगी, अतः कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। ठीक है ना। अब सीजीएफ पद्धति में लिख लेंगे, सीजीएफ पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक स्थैत फैरड होता है। सूत्र C बराबर Q अपान V से, सूत्र C बराबर Q अपान V से 1 स्थैत फैरड बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V से 1 स्थैत फैरड बराबर हो जाएगा 1 स्थैत कूलाम, क्योंकि जो सीजीएफ यूनिट होता है किसका, चार्ज का, तो वो होता है 1 स्थैत कूलाम, और अपान में हो जाएगा 1 स्थैत वोल्ट। परिभाषा क्या बन जाएगी स्थैत फैरड की, अतः यदि किसी चालक को 1 स्थैत कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 स्थैत वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 स्थैत फैरड कहलाती है। ठीक है ना। अब विमी सूत्र आप लिख लीजिए, विमी सूत्र देखिएगा, C बराबर Q अपान V से, सूत्र C बराबर Q अपान V से, C का जो विमी सूत्र होगा, विमी सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का विमी सूत्र अपान V का विमी सूत्र। ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका हो जाएगा 80 और इसका आप व्युत्पन्न कर सकते हैं W अपान Q से। नहीं करना तो डायरेक्ट आप V का, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, आप V का डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, m L स्क्वायर T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1।
हो गया। इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू, ये इंटू में जाएगा तो m की पावर -1 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, t की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी -3 का +3 हो जाएगा, और a की पावर -1 का a हो गया। ठीक है ना। अब इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास धारिता का जो विमीय सूत्र बनेगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इक्वल टू m टू द पावर -1 l टू द पावर -2, t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और a की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है ना। m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2, ये आपका डायमेंशन फार्मूला बन गया। अब आपको बताना है विद्युत धारिता के मात्रकों में संबंध, यानी SI यूनिट में संबंध, SI यूनिट एंड फिजियोफ यूनिट में रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो फैराड और स्थैत फैराड में संबंध, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं परीक्षा में, फैराड और स्थैत फैराड में संबंध। ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अब इसको हमको फैराड और स्थैत, मतलब फैराड को स्थैत में बदलना है, मतलब एफआई को फीजीएफ में, तो इन एफआई को फीजीएफ में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 कूलाम बराबर कितने स्थैत कूलाम, 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थैत कूलाम। ठीक है। अपान में हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 300 स्थैत वोल्ट, और तो ये बराबर हो गया 3 गुणे 10 की पावर 9, और ये 300 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो गुणे सबसे नीचे इधर, तो सबसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 300, और ये बना स्थैत कूलाम बटे स्थैत वोल्ट बराबर क्या हो गया स्थैत फैराड। जिस प्रकार कूलाम अपान वोल्ट इक्वल टू फैराड, उसी प्रकार स्थैत कूलाम बटे स्थैत वोल्ट बराबर हो जाएगा क्या स्थैत फैराड। ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 2। 300 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 यानी 300, 10 दहम 100, 100 यानी 300। इसमें देखिएगा स्थैत फैराड, डिजिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो और 10 के आधार वालों को प्लस माइनस जो भी करना हो कर दो जैसे हो। तो ये 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 2, इनके बेस इक्वल हैं, तो इनकी जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो 10 टू द पावर 9 एंड 2 मिलकर कितनी हो गई 11, तो ये बन गया 9 गुणे 10 की पावर 11 स्थैत फैराड। आपके पास एक संबंध आ गया, 1 फैराड बराबर कितने स्थैत फैराड, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 1 फैराड बराबर 9 गुणे 10 की पावर 11 स्थैत फैराड। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थैत कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 300 स्थैत वोल्ट। ये तीनों संबंध जो आपको पढ़ा दिए गए, ये आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप पढ़िए। इसके बाद अभी बहुत से इनमें अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे, धारिता से संबंधित संधारित्र पढ़ेंगे, और धारिता के लिए व्यंजक उनके पढ़ेंगे। ठीक है ना। और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। धन्यवाद।